provided in the form of ATP. ATP is the immediate source of energy for muscle contraction. और ATP का जो रिलेशन हमने पढ़ा था that was with the detachment of cross bridges. इसलिए आपने ये एक फिनोमेना भी पढ़ा होगा कि right after the death ATP of the body of that dead person are hydrolyzed. और इस हाइड्रोलिसिस की वजह से उसकी क्रॉस ब्रिजेस जहां पर अटैच्ड हैं वहीं पर अटैच्ड रह जाएंगे, यानी बॉडी के जो मसल्स हैं बॉडी है स्टिफ हो जाएगी और इस स्टिफनेस को हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस, जो डेथ के बाद होती है। तो यहीं से आपने ये याद रखना है कि एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस। अब ये एटीपी कहां से आते हैं? मेनली फ्रॉम द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। और ग्लूकोज की एरोबिक ब्रेकडाउन कहां पर हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसलिए आपने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल सेल हैज मेनी मोर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर उस मसल सेल के अंदर ग्लूकोज कम है तो फिर वो रिजर्व को यूज करेगा, दैट इज ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होगा कि एटीपी प्रोवाइड होने हैं, दे विल कम फ्रॉम द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर डेफिशिएंसी है तो फिर ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद आपने ये याद रखना है कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हों, अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस कब हो सकती हैं? या तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, या मसल के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, देयर इज ओवर एक्टिविटी ऑफ द मसल, इनको हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस कहेंगे। अब इस केस में आपने याद रखना है कि मसल की डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक तो ग्लूकोज यूज होगा, और जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज फिर भी एटीपी प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन अब ये एटीपी प्रोवाइड कर होगा थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें एक डिसएडवांटेज तो ये है कि एटीपी कम प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए कुछ देर के बाद वो एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। और दूसरा, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द मसल सेल, जिसकी वजह से मसल फटीग प्रोड्यूस होगी और मजीद एक्टिविटी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब यहां पर आपने याद रखना है कि इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर मसल के पास एनर्जी के लिए एक और सोर्स भी होता है जो कि प्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होता है, और उस सोर्स को हम कहते हैं क्रेटिन फॉस्फेट, ये इसको फॉस्फोक्रेटिन भी कहा जाता है। अब ये फॉस्फोक्रेटिन बनता कहां से है? ये बनता भी एटीपी से है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो कुछ एटीपी अपना फॉस्फेट और एनर्जी क्रेटिन को दे देते हैं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रेटिन फॉस्फेट। ये क्रेटिन फॉस्फेट और मसल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में मसल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये क्रेटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट एडीपी को देगी, उससे एटीपी बनेगा और एटीपी उस मसल की एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि दिस क्रेटिन फॉस्फेट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन द स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो ये आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं ऑल और नन